अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये जो महीना चल रहा है, इस महीने को हम और आप रबीउल अव्वल के नाम से याद करते हैं। ये वो महीना है कि इस महीने में एक सो कॉल्ड ईद भी मनाई जाती है, जिसको ईद मिलादुन नबी कहते हैं। इसको मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए, इसकी हकीकत क्या है, इस्लाम से इसका लेना देना क्या है, इस पर भी वीडियोस हम बना चुके हैं और आपने उम्मीद है देखी भी होंगी। लेकिन हम इसके बावजूद देख रहे हैं आए दिन जो उलमा हैं, सो कॉल्ड जो इसके सपोर्ट में हैं, वो तरह तरह की जो है बातें कर रहे हैं और ना मनाने वालों को गुस्ताख और पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते हैं। एक साहब और है, उन्होंने जो है एक वीडियो बनाया और उस पर जो है उन्होंने बिला वजह की भड़ास जो निकाली है, ना दलील, ना कुछ, ना कुरान और ना हदीस। बहरहाल उससे मसला नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके हिसाब से जो लोग इस सो कॉल्ड ईद को नहीं मनाते हैं, इस सो कॉल्ड ईद को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वो आपकी नज़र में गुस्ताख हैं। तो अब सवाल है, एक इमेज आपको दिखाना है, एक फ़ोटो आपको दिखाना है, स्क्रीन पर आप देखें और देखने के बाद आप ये बताएं कि इस सो कॉल्ड ईद को सेलिब्रेट करने वाले गुस्ताख हैं या ना करने वाले गुस्ताख हैं। अब ये देखें आप इस इमेज में, यहाँ पर ये जो भाई हैं जिन्होंने इस पिक को क्लिक किया है और इन्होंने कूड़े में से जो है कुछ फ्लैग हैं जो उठाई हैं, और इन फ्लैग्स पर देखें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, कलमा भी लिखा हुआ होगा, जो भी है अलगर्द। ये जो है सो कॉल्ड आशिक रसूल ने इन झंडियों को लहराया होगा, उठाया होगा, फिराया होगा। अब ये कूड़े पर पड़ी हुई हैं, किसी जानवर का पैर इस पर पड़ेगा, गिलासत में पड़ी हुई, बहरहाल अगर किसी जानवर का पैर ना भी पड़े तो। अब आप ये बताएं कि गुस्ताख कौन है? वो जिन्होंने इस सो कॉल्ड ईद को नहीं मनाया और सिर्फ उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और अज़कार किया, तज़किरा किया, आपकी सीरत को पढ़ा और पढ़ाया, दुरूद शरीफ पढ़े और पढ़ाई, ये करके ख़त्म कर दिया। आपकी तरह उन्होंने रैलियाँ नहीं निकाली, झंडियाँ नहीं लगाई और इसी तरह डीजे गाजे बजाकर उन्होंने शोरगुल नहीं किया और इस तरह वो झंडियाँ लेकर नहीं गए कि उन्होंने बाद में इस तरह उन्होंने कूड़े में फेंक दी। तो अब आप खुद फैसला करें ईमानदारी से और दिल पर हाथ रख कर बताएं कि गुस्ताख कौन है, वो जो इस सो कॉल्ड ईद को मनाने वाले हैं या वो जो इस सो कॉल्ड ईद को मनाने वाले नहीं हैं। अब आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि ये जाहिलों का काम है, इसको हमारी तरफ मंसूब न करें। हमने देखा है इस तरह के लोग वीडियोस बनाएंगे, जब उनको उनकी गलतियां बताएं तो जब आगे से जवाब ये देते हैं कि वो चंद जाहिलों का काम हम सुन्नी उलमा के खाते में डाल दें। अरे भाई, करवा तो आप ही रहे हो ना, आपके खाते में क्यों नहीं डालेंगे? इसकी मिसाल ऐसे समझें, अगर आप पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें एक रैली निकालनी है, कोई भी, मैं सियासी की बात कर रहा हूँ, मजहबी की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, सियासी हो, मजहबी, कोई भी रैली आप निकालना चाहें कि हम इस एरिया से अपनी रैली निकालना चाहते हैं और आपको प्रशासन जो है ये कहकर मना कर दे कि आप रैली यहाँ से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये रास्ता छोटा है और यहाँ गाड़ियों का आना जाना, सवारियों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों की आमद-ओ-रफ्त बहुत ज़्यादा रहती है, जाम लगने के चांसेस है, इसलिए आप यहाँ से रैली नहीं निकालेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, हम रैली निकालेंगे और जाम भी नहीं लगेगा, हम बहुत सही से तमीज़ से रैली निकालेंगे क्योंकि हमें पता है हम तमीज़दार लोग हैं, तहसीलदार लोग हैं, आधा रास्ता हम छोड़कर चलेंगे, जाम नहीं लगेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। प्रशासन आपसे कहता है कि अगर आप इस बात की गारंटी लेते हैं तो हम आपको परमिशन देते हैं कि आप रैली निकाल सकते हैं। लेकिन वही होता है जिसका प्रशासन को डर था। कुछ ओबाश किस्म के लोग आपके साथ शरीक होते हैं, वो अपनी बाइक्स इधर उधर लहरा कर भी निकालते हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां उन्होंने डीजे लगाकर लेकर साथ में गए हुए हैं, उनको वो बेढंगे तरीके से चलाते हैं और रोड ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है। अब आप मुझे बताएं, एफआईआर किसके नाम की होगी? प्रशासन जो सख्ती करेगा, जो एक्शन लेगा, वो किस पर लेगा? आपके नाम पर लेगा या आप उसे ये कहकर जान बचा लेंगे कि आप हमारे खाते में न डालें, देखें हम तो तमीज से चल रहे हैं, वो चंद ओबाश किस्म के लोग हैं, वो चंद जाहिल अनपढ़ लोग हैं, वो इस काम को कर रहे हैं, तो आप उन्हें पकड़ें। प्रशासन उन्हें पकड़ेगा या पहले आपको पकड़ेगा? तो ये बात याद रखें, आपका लीड रोल है, जो लीडर होता है उसको पकड़ा जाता है, बाद में आवाम की पकड़ बाद में होती है और वो बच भी सकते हैं, एक बार को भीड़ है भाग सकती है और उसके नाम की एफआईआर ना भी हो, लेकिन आप लीड कर रहे हैं, आपका उसमें लीड रोल है, आप लीडर हैं, इसलिए आप पर एक्शन होगा। तो इसी तरह जो दीन में नई नई चीजें पैदा कर रहे हैं ना, उसके नतीजे में जो बुराइयां पैदा होंगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते कि वो चंद जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं और आवाम क्या है, ये वो XYZ, ये कहकर आप जान नहीं बचा सकते, क्योंकि इन खुराफात की बुनियाद आप ही डाल रहे हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, अगर उस रैली में आपको परमिशन इस शर्त के साथ मिले कि जाम नहीं लगेगा और अगर जाम लग जाए तो एफआईआर आप पर होगी, ना कि सिर्फ आवाम पर। इसी तरह आप ये जो खुराफात नई नई दीन के नाम पे ईजाद कर रहे हैं, इसमें अगर तौहीन रिसालत होती है किसी भी तरीके से, तो गुस्ताख आप होंगे, सिर्फ आवाम नहीं। फिर आप ये कहकर जान नहीं बचा सकते कि वो तो जाहिल थे, अनपढ़ थे, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो बड़ी तहजीब के साथ झंडा लगाया हुआ है, हमने तो बड़ी तहजीब के साथ अपनी स्टेज को सजाया हुआ है, वगैरह वगैरह। तो इन बुरी चीज़ों की बुनियाद आप डाल रहे हैं ना, इसलिए आप इसके पूरे पूरे तौर पर जिम्मेदार होंगे। तो खुदारा ज़रा होश के नाखुन लें और माने इस बात को, अपनी गलती को तस्लीम करें कि आप ये जाने अनजाने से ही तौहीन रिसालत करवा रहे हैं, इस तरह गुस्ताखियाँ करवा रहे हैं। आप इन कामों को करें ही ना आप झंडियाँ लगवाते, ना झंडियाँ लगाई जाती, ना इस तरह कुछ जाहिल किस्म के लोग झंडियों को कूड़े में डालते, ना इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहरमती और बेअदबी और गुस्ताखी होती। बहरहाल ये कि
بتانا میرا کام ہے، سمجھانا میرا کام ہے، مانے نہ مانے آپ جانے آپ کا کام. اور ایک دن آئے گا جس دن سب کو اپنے ان چیزوں کا حساب دینا ہے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ارشاد فرمایا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی ان خرافات سے بچائے رکھے کہ جن کی وجہ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی بے ادبی اور گستاخی کرنے والے بن جائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.